अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डायरेक्शन सेंस टेस्ट के बारे में स्टडी करेंगे। वर्बल इंटेलिजेंस पार्ट में हमारे पास कुछ डायरेक्शन सेंस टेस्ट होता है जिसमें हमने डायरेक्शंस को फॉलो करना होता है और बताने होते हैं, और जो एमसीक्यूज डायरेक्शंस के हवाले से होते हैं उन्हें सॉल्व करना होता है। अभी यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं। सबसे पहली बात यह है कि डायरेक्शन सेंस टेस्ट को जितने भी हमारे पास एमसीक्यूज होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए ना आपको सबसे पहले डायरेक्शंस पता होनी चाहिए। ये सामने हमारे पास जहाँ पे ये कर्सर जा रहा है, यहाँ पे हमारे पास नॉर्थ होता है, इस साइड पे ईस्ट होता है, नीचे हमारे पास साउथ होता है और इस साइड पे वेस्ट होता है। तो आपको ये जो चीज़ें हैं इनका पता होना चाहिए कि नॉर्थ किस साइड पे होगा, ईस्ट किस साइड पे होगा, वरना ये एमसीक्यूज आपसे सॉल्व नहीं होंगे। चलिए हम इन कुछ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते हैं। वो कहता है आमना स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए। ये हमारे पास पॉइंट ए है, यहाँ से आमना स्टार्ट करती है एंड वॉक्स 5 माइल्स, और 5 मील जो है वो सफ़र करती है। दैन टर्न्स लेफ्ट। तो अभी उसने लेफ़्ट पे टर्न लेना है। हम यहाँ पे जहाँ पे ये एरो आ रहा है आप देखें, इस साइड पे राइट होगा, इस साइड पे लेफ़्ट होगा। तो लेफ़्ट की तरफ 4 माइल मीटर या 4 मील जो है वो लेफ़्ट की तरफ चली गई और नॉर्थ की तरफ चली गई। ठीक है, यहाँ पे ये नॉर्थ होगा। और उसके बाद दोबारा एंड शी टर्न्स लेफ़्ट अगेन, और वो दोबारा लेफ़्ट की तरफ टर्न करेगी तो और 3 माइल सफ़र करेगी। तो अभी हम बताएंगे कि इन विच डायरेक्शन इज़ ही गोइंग एट द एंड। तो वो किस डायरेक्शन में जा रही है या जा रहा है। तो इधर हम देखेंगे कि ये नॉर्थ इस तरफ है, इस तरफ यहाँ पे जहाँ पे मैं ये सर्कल एरो घुमा रहा हूँ ये ईस्ट है और इस तरफ वेस्ट है। तो वो हमारे पास वेस्ट की तरफ जा रही होगी। तो यहाँ इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो वेस्ट होगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। द टाइम ऑन उस्मान्स वॉच इज़ 2:45। इफ़ द मिनट हैंड पॉइंट्स टू नॉर्थ ईस्ट इन विच डायरेक्शन डज द आवर हैंड पॉइंट। तो अगर जो मिनट हैंड होगी वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ पॉइंट कर रही है। यहाँ पे हमें ना घड़ी का पता होना चाहिए। घड़ी की जो है एक सेकंड वाली घड़ी होती है और एक जो होती है मिनट वाली होती है और एक घंटों वाली होती है। तो वो कहता है 2:45 टाइम हो रहा है। तो जो हमारे पास घड़ी है मिनट वाली वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो है वो घड़ी है। कौन सी घड़ी है? मिनट वाली। ठीक हो गया। एंड इन विच डायरेक्शन डज द आवर हैंड पॉइंट। और इसके बाद जब हम देखेंगे कि जो घंटे वाली घड़ी होगी वो जो होगी हमारे पास कहाँ पॉइंट करेगी, तो वो जो घड़ी होगी वो हमारे पास साउथ वेस्ट की तरफ पॉइंट करेगी। ठीक हो गया, तो वो साउथ वेस्ट की तरफ पॉइंट करेगी। ये जब आप घड़ी देखेंगे ना तो फिर आपको इस एमसीक्यू की समझ आ जाएगी। जो घंटे वाली हमारे पास घड़ी होगी उसका जो पॉइंट होगा वो साउथ वेस्ट की तरफ होगा। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। मैन वॉक 7 माइल्स ईस्टवर्ड। एक आदमी है, ए पॉइंट से शुरू करेगा और ये 7 मील जो है ईस्ट की तरफ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे वो राइट टर्न लेगा। उसने कहा टर्न राइट एंड ट्रैवल 3 माइल्स। यहाँ पे फिर वो पॉइंट सी पे आ जाएगा। 3 माइल सफ़र करने के बाद पॉइंट सी पे आ गया। एंड फर्दर टर्न राइट एंड ट्रैवल 11 माइल्स। और उसके बाद दोबारा उसने राइट की तरफ टर्न लेना है। यहाँ से वो राइट की तरफ दोबारा टर्न लेगा और 11 माइल ट्रैवल करेगा और यहाँ पे डी पॉइंट पे आ जाएगा। हाउ फार इज़ ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो हमने ये डिस्टेंस निकालना है। ये ए पॉइंट उसका स्टार्टिंग पॉइंट था, ठीक है, और हमने निकालना है कि ए और डी के दरमियान जो है कितना फासला है। तो उसके लिए हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम, ये एक मैथ का मशहूर थ्योरम है, ये लगा देंगे। तो यहाँ पे ए डी का जो स्क्वायर होगा वो बराबर होगा ए ई मतलब 3 का स्क्वायर और डी ई मतलब कि इसका स्क्वायर। तो यहाँ से हम जब आंसर निकालेंगे तो 4 का स्क्वायर हमारे पास आएगा 16, 3 का स्क्वायर आएगा 9। इनको हम प्लस करेंगे, यहाँ पे प्लस का साइन आना है। तो ये हमारे पास 25 आ जाएगा। फिर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो 25 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 5 माइल। तो इसका जो आंसर होगा वो ए होगा, 5 माइल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखते हैं कि ए और बी स्टार्ट वर्किंग इन अपोजिट डायरेक्शन। ए कवर्स 3 माइल्स एंड बी कवर्स 4 माइल्स।
Then A turns right and walk for 4 miles and B turn left and walk 3 miles. How far is each from the starting point? अभी हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि जो A था उसने 3 माइल जो है काम किया, ठीक हो गया इस तरफ, और B जो था उसने काम किया 4 माइल इस तरफ। उसके बाद जो A था वो राइट की तरफ उसने टर्न लिया, ए ने राइट की तरफ टर्न लिया, ये एक्स पॉइंट पे ए आ गया, यहाँ से उसने टर्न लिया पी पॉइंट तक, 4 माइल उसने और जो है वो सफ़र किया। इसके बाद जो बी था उसने लेफ़्ट की तरफ टर्न किया, सही हो गया, और वो यहाँ पे आ गया क्यू पे, ठीक हो गया। और अब भी हमने फासला जो है वो निकालना है उन दोनों के दरमियान, हाउ फार ईच इज़ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो इसमें भी वही हम, ये हमारे पास 2 ट्राइंगल्स ऐसे बन जाएंगे, यहाँ पे हम वही फार्मूला लगाएंगे जो पिछले एमसीक्यूज़ में हमने पाइथागोरस वाला लगाया था। 4 का स्क्वायर लेंगे, 3 का स्क्वायर लेंगे, 25 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 5 माइल। ये वही वाला हमारे पास जो ये पिछले एमसीक्यूज़ में ये वाला जो फार्मूला हमारे पास दिया हुआ है, यही वाला फार्मूला जो है इसमें भी लगेगा। तो इस तरह हमारे पास 5 मील जो है इसका आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, मैन स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम अ पॉइंट टूवर्ड्स साउथ, ही टर्न राइट एट राइट एंगल, देन अगेन राइट एट राइट एंगल, इन व्हाट डायरेक्शन वाज अल्टीमेटली वॉकिंग। तो ये आदमी है, इसने यहाँ से स्टार्ट किया साउथ की तरफ, ये चलना शुरू हुआ, उसके बाद राइट की तरफ इसने टर्न लिया तो ये इधर आ गया, उसके बाद दोबारा इसने राइट एंगल पे टर्न लिया राइट की तरफ तो ये इधर आ गया, तो ये उसकी अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होगा वो नॉर्थ होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में हम देखते हैं, आई वेंट 15 मीटर टू द नॉर्थ, ये 15 मीटर नॉर्थ की तरफ गया, यहाँ पे आ गया। देन आई टर्न वेस्ट, फिर ये वेस्ट की तरफ टर्न हुआ, 10 मीटर उसने यहाँ पे सफ़र किया, इधर आ जाएगा ये हमारे पास। देन आई टर्न साउथ, उसने साउथ की तरफ सफ़र किया 5 मीटर, एंड देन आई टर्न ईस्ट 10 मीटर, एंड आई कवर 10 मीटर, वो यहाँ पे आ गया। इन विच डायरेक्शन आई एम फ्रॉम द हाउस, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट में, तो यहाँ पे ये है कि इसने इधर 15 मीटर सफ़र किया था, लेकिन यहाँ पे जो है इसने 5 मीटर सफ़र किया था, तो ये उसकी जो डायरेक्शन होगी वो नॉर्थ होगी। ये घर से नॉर्थ की डायरेक्शन यहाँ पे वो आ चुका है इस टाइम, तो यहाँ से जो है वो घर से नॉर्थ की डायरेक्शन पे होगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। नवीद वैन 10 मीटर टू द ईस्ट, नवीद जो है 10 मीटर गया ईस्ट की तरफ, एंड टर्न नॉर्थ एंड वॉक अनदर 5 मीटर, एंड देन टर्न वेस्ट एंड कवर्ड 15 मीटर, हाउ फार इज़ ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अभी हम ए से शुरू करेंगे। तो नवीद जो था उसने स्टार्ट किया यहाँ से 10 मीटर, ये गया ईस्ट की तरफ, बी पॉइंट पे आ गया। उसके बाद यह है कि वो सी की तरफ जाएगा, वो नॉर्थ की तरफ टर्न उसने लिया और ये सी पे आ गया, 5 मीटर उसने सफ़र किया। उसके बाद दैन ही टर्न वेस्ट एंड कवर्ड 15 मीटर, और ये डी पॉइंट पे आ गया। तो हाउ फार इज़ ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो घर से जो है हमने उसका फासला निकालना है, तो इसका ये 5 होगा। यहाँ पे भी हम वही वाला फार्मूला लगाएंगे जो पीछे हमने पाइथागोरस वाला थ्योरम लगाया था। ये एक मशहूर थ्योरम है, इन ऐसे क्वेश्चंस के लिए ना आपने ये जो थ्योरम है ये अपने माइंड में रखना है। तो ये आप सबको पता होगा, मैथ तो मैट्रिक के में मैथ जिसने पढ़ी होगी उसे ये याद होगा ये थ्योरम। इसमें ये होता है कि हम जो है इसमें बेस का स्केयर लेते हैं, एल्टीट्यूड का स्केयर लेते हैं, तो वो हमारे पास इज़ इक्वल टू होता है यहाँ वाली टर्म के बराबर। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, वो कहता है ए इज़ द ईस्ट ऑफ बी एंड वेस्ट ऑफ सी, एच इज़ द साउथ ऑफ सी, बी इज़ द साउथ ईस्ट ऑफ एक्स, विच इज़ द फारदेस्ट वेस्ट। तो हम देखेंगे ये ए है हमारे पास, ए की ईस्ट पे बी है और वेस्ट पे सी है। एच जो है साउथ वेस्ट है सी का, और बी जो है वो साउथ ईस्ट है एक्स का।
तो वेस्ट के जो ज़्यादा फार होगा हमारे पास वो यहाँ पे पॉइंट एक्स बनता है। इस डायग्राम से आप देख सकते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं। वो कहता है मिस्टर एक्स ट्रेवल्स टूवर्ड्स नॉर्थ 3.5 किलोमीटर and then he turns left and travels west for 1.5 kilometer and then he turns left and travel for 3.5 kilometer. How far is he from the starting point? तो बिल्कुल ये हम स्केयर इसमें बन जाएगा। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट था उसका, वो 3.5 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ गया, इधर पहुंच गया। उसके बाद वो लेफ़्ट की तरफ उसने टर्न लिया, लेफ़्ट उसका ये बनेगा, लेफ़्ट की तरफ टर्न लिया, 1.5 किलोमीटर उसने सफ़र किया, वो यहाँ पे पहुँच गया। उसके बाद दोबारा उसने टर्न किया लेफ़्ट की तरफ, 3.5 किलोमीटर सफ़र किया, वो इधर आ गया। तो अभी यहाँ पे हमारे पास स्केयर बन जाएगा एक। तो जो इसका बकिया सफ़र होगा या स्टार्टिंग पॉइंट से जो सफ़र होगा उसका वो 1.5 किलोमीटर होगा। तो इसमें जो इसका आंसर होगा वो डी होगा, 1.5 किलोमीटर। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं। वो कहता है यू हैव इंटर्ड फ्रॉम अ प्लेस आफ्टर वॉकिंग फॉर अ किलोमीटर यू टर्न टू द लेफ़्ट। यहाँ से वो एक आदमी जो था वो एक प्लेस से इंटर हुआ, 1 किलोमीटर सफ़र किया, उसने लेफ़्ट की तरफ टर्न किया, हाफ़ किलोमीटर उसने सफ़र किया और दोबारा लेफ़्ट की तरफ टर्न किया, और ये अब वो ईस्ट की तरफ सफ़र कर रहा है। इस साइड पे ईस्ट है हमारे। इन विच डायरेक्शन डी यू ओरिजिनली स्टार्ट। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि उसने ओरिजिनली वेस्ट से स्टार्ट किया था। यहाँ से वेस्ट से वो आया, 1 किलोमीटर सफ़र किया, लेफ़्ट की तरफ टर्न किया। ये डायरेक्शन वाले जितने भी हमारे पास क्वेश्चन होते हैं ना, इनमें आपको लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है, तब बहुत इजी हो जाता है इनको समझना। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं। वो कहता है ए वॉक्स 10 मीटर इन फ्रंट एंड 10 मीटर्स टू द राइट, देन एवरी टाइम टर्निंग टू हिज लेफ्ट ही वॉक्स 5, 15 and 15 respectively. How far is he now from his starting point? तो ये स्टार्टिंग पॉइंट्स हम देखते हैं। उसने 10 मीटर सफ़र किया, उसके बाद राइट की तरफ 10 मीटर सफ़र किया, ये आर पॉइंट पे वो आ गया। यहाँ से फिर उसने क्या करना है, देन एवरी टाइम टर्निंग टू हिज लेफ़्ट, वो लेफ़्ट की तरफ टर्न करेगा, एस की तरफ आ जाएगा, 5 मीटर सफ़र करेगा, फिर ये 15 मीटर सफ़र करेगा और फिर ये 15 मीटर सफ़र करेगा। सही हो गया। तो अब हमने बताना है कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट में उसका कितना फासला था। तो हम देखते हैं टी और एस में जो फासला है वो 15 मीटर का है, और क्यू और आर में जो फासला है वो 10 मीटर का है। तो 15 माइनस 10 करेंगे तो ये वाला जो फासला हमने निकालना है, ये वाला फासला जो है हमारे पास 5 मीटर आ जाएगा। तो जिसका ऑप्शन होगा वो सी होगा, 5 मीटर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में हम देखते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट पी अ मैन वॉक्स 20 मीटर टूवर्ड्स साउथ। एक आदमी है वो साउथ की तरफ 20 मीटर चला गया। ही टर्न्स लेफ़्ट एंड वॉक 30 मीटर, लेफ़्ट की तरफ उसने टर्न लिया, 30 मीटर गया। दैन टर्न लेफ़्ट एंड वॉक 20 मीटर, ही अगेन टर्न लेफ़्ट एंड वॉक 40 मीटर एंड रीच अ पॉइंट क्यू। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज़ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द पॉइंट पी। तो इसको भी हमने वैसी लाइन बना के कर लेना है। तो सपोज अ मैन वॉक्स 20 मीटर टूवर्ड साउथ, एक बंदा है वो 20 मीटर ऐसे गया साउथ की तरफ। ही टर्न्स लेफ़्ट, वो लेफ़्ट की तरफ गया 30 मीटर। ही अगेन यहाँ पे जाएगा लेफ़्ट की तरफ, साउथ से आया 10-20 मीटर, फिर 30 मीटर वो इधर चला गया। ये अगेन टर्न लेफ़्ट, वो दोबारा लेफ़्ट ऊपर की तरफ चले जाएगा एंड वॉक 20 मीटर। ये अगेन टर्न लेफ़्ट एंड वॉक, और यहाँ पे दोबारा वो 40 मीटर इस तरफ चला गया। इसको दोबारा अगर आप लाइन बना के करेंगे ये और भी ईजी रह जाएगा। तो उसके बाद वो वेस्ट की तरफ होगी उसकी डायरेक्शन। ये जैसे मैंने एरो घुमाया ना, ऐसे आपने देखना। ये 20 मीटर वो साउथ की तरफ आया, फिर वो लेफ़्ट की तरफ चला गया 30 मीटर, फिर वो दोबारा लेफ़्ट की तरफ गया, दोबारा लेफ़्ट के लिए जो है वो इस तरफ मूव करेगा और 20 मीटर, एंड ही अगेन टर्न लेफ़्ट, और दोबारा वो लेफ़्ट की तरफ चला गया और ये वेस्ट की तरफ चला जाएगा। फिर तो फासला जो होगा वो उसका हमारे पास 10 मीटर्स हो जाएगा और डायरेक्शन उसकी वेस्ट हो जाएगी। इसमें जो सी ऑप्शन होगा वो ठीक होगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं। वो कहता है स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट सलीम वॉक 12 मीटर टूवर्ड नॉर्थ,
तो ये स्टार्ट उसने लिया 12 मीटर, ये नॉर्थ इधर आ गया। ही टर्न राइट एंड वॉक 10 मीटर्स अगेन, राइट की तरफ गया 10 मीटर उसने सफ़र किया, यहाँ पे आ गया। एंड वॉक 12 मीटर्स एंड देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 5 मीटर, और उसके बाद 12 मीटर उसने सफ़र किया, दोबारा राइट टर्न लिया उसने, और उसके बाद दोबारा लेफ़्ट टर्न लिया एंड उसने यहाँ पे कर दिया 5 मीटर। हाउ फार इज़ ही नाउ एंड इन विच डायरेक्शन। तो हम देखते हैं ये 10 मीटर उसका फासला ये हो गया और 5 मीटर ये फासला हो गया। तो वो ईस्ट की तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है ईस्ट की तरफ, और उसका फासला ये 10 मीटर हो गया और ये 5 मीटर हो गया, टोटल 15 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट। डी ऑप्शन इसका ठीक होगा। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, अमीन स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स साउथ आफ्टर वॉकिंग 15 मीटर्स ही टर्न टू द लेफ़्ट। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, वो साउथ की तरफ गया, 15 मीटर उसने सफ़र किया। ही टर्न टू द लेफ़्ट, वो लेफ़्ट की तरफ 15 मीटर फिर उसने टर्न लिया, और दोबारा वो ऊपर आ गया, टर्न लेफ़्ट की तरफ दोबारा टर्न लेके फिनिशिंग पॉइंट यहाँ तक आ गया। हाउ फार इज़ ही फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन। तो अमीन इज़ 15 मीटर्स अवे इन द ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो इसमें 15 मीटर जो होगा वो सही होगा। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो नन होगा, सी, ये सी ई, बल्कि नन ऑफ दीज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं, वो कहता है अकरम इज़ 40 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ रहीम। अकरम जो है वो रहीम की 40 मीटर साउथ वेस्ट में है। बासित इज़ 40 मीटर साउथ ईस्ट ऑफ रहीम, ये बासित इधर है 40 मीटर। बासित इज़ इन विच डायरेक्शन ऑफ अकरम। तो हमने बासित और अकरम की डायरेक्शन निकालनी है, तो बासित जो है वो उसकी ईस्ट में होगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं राइट साइड पे हमेशा ईस्ट होता है, लेफ़्ट पे वेस्ट होता है, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है। तो ये जो बासित होगा ये अकरम की ईस्ट पे होगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 20 में हम देखते हैं, सलमा वांट्स टू गो टू द मार्केट। शी स्टार्ट्स फ्रॉम हर होम विच इज़ इन द नॉर्थ, ये उसका घर है नॉर्थ में, एंड कम्स टू द क्रॉसिंग। क्रॉसिंग में होगी द रोड्स टूवर्ड लेफ्ट एंड्स इन द पार्क, ये ईस्ट पे पार्क होगा। एंड स्ट्रेट अहेड इज़ द ऑफिस इन विच डायरेक्शन इज़ द मार्केट। तो मार्केट जो होगी वो वेस्ट डायरेक्शन में होगी। यहाँ इसमें हम देख सकते हैं ऊपर उसका घर है, ईस्ट में क्रॉसिंग यहाँ पे है, तो ईस्ट में पार्क है, वेस्ट में मार्केट है। सलमा हाउस इज़ इन द नॉर्थ एंड सो इज़ वॉकिंग टूवर्ड्स साउथ, सो द पार्क विल बी इन द ईस्ट, द ऑफिस विच इज़ स्ट्रेट अहेड विल बी साउथ, सो द मार्केट इज़ इन द वेस्ट। ये गलत इधर प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो वेस्ट होगा, बी ऑप्शन जो होगा इसका ठीक होगा। तो ये हमारे पास डायरेक्शन सेंस टेस्ट के मैंने कुछ एग्जांपल्स सॉल्व किए हैं, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होंगी। तो डायरेक्शन के लिए बेसिकली आपने सबसे पहला काम क्या करना है कि आपने ना लाइंस ड्रॉ करनी है, बहुत इजी हो जाता है फिर समझना और आंसर निकालना। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर।